गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कम ऑन लाइव, जल्दी से जल्दी लाइव आए सभी लोग। एक बार मुझे कंफर्म करें कि ऑडियो इज ऑडिएबल। गुड आफ्टरनून नवीन, गुड आफ्टरनून। एक बार कंफर्म कीजिए कि ऑडियो इज ऑडिएबल, यस और नो, प्लीज टेल मी। ओके, तो कल अपन ने 25 जनवरी का पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व किया था और इवनिंग शिफ्ट के अपन ने 36 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कल अपन ने 86 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे कंटिन्यू अपन आगे चल रहे हैं। ओके ऑडिएबल, तो आर यू रेडी एवरीवन फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहां से जो क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व होगा देखिए नवीन, यहां पर हर पेपर्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया है। यहां से देखेंगे दिस फंक्शंस, तो एक को यहां शिफ्ट किया, अरे इसके बाद क्या लॉजिक किया कि इन दो को क्रॉस किया, क्लियर हुआ। इसके बाद अपन ने क्या किया, यहां से इस ओ को शिफ्ट किया और एक्स लेके आया। फिर यहां पे शुरू में 2x, फिर ओ, फिर 3x ओ। तो अब जो बनेगा 4 टाइम x ओ एक्स ओ, तो जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो 37 का राइट आंसर इज ए डी। नवीन सी नहीं होगा, 4 टाइम्स। यहां पे देखें इस कंसेप्ट की, तो यहां शुरू में x नहीं है, फिर 1 टाइम x, फिर 2 टाइम्स x, फिर 3 टाइम x, फिर 4 टाइम x। तो यहां पे आंसर डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा, एक ट्रैक्टर 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, पूरब ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 3 और 5, 3 एंड 5, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, दिस वन। तो यहां पे पूछा है, तो प्रारंभिक स्थिति से उसकी स्थिति क्या है, ये 5 होगा और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। तो 5 किलोमीटर वेस्ट, तो आंसर विल बी 38 का इज बी आंसर। गुड रोहित आर के, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से जल्दी लाइव आए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 यहां पे वही पैटर्न क्वेश्चन है 39। देखिए मैं बता देता हूं 39 क्या है। दो ग्रामीण औरत एक ही कुएं से चलना प्रारंभ करती है, सेम पॉइंट्स। पहली महिला 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, फास्ट। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 8 किलोमीटर गई, ओके। फिर वह अपने घर पहुंचती है 5 किलोमीटर ईस्ट, फिर राइट 8 किलोमीटर। उसी समय दूसरी महिला 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, 7 किलोमीटर, 7 रिमेनिंग 1। अब यहां से वह फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती, वेस्ट 3 किलोमीटर, टोटल 5। तो यहां कितनी बच गई, 2, ये 2, ये 1, क्लियर। यहां से 2 किलोमीटर बाई ओर मुड़कर, सॉरी कंफ्यूजन, दूसरी समय 7 किलोमीटर दक्षिण, फिर पश्चिम के होते हैं। फिर मैं अपनी बाई ओर मुड़कर, अगेन लिसन में थोड़ा सा कंफ्यूजन, सेम पॉइंट। पहली महिला 5 किलोमीटर ईस्ट, फिर राइट 8 अपने गांव। उसी समय दूसरी महिला 7 किलोमीटर दक्षिण। आगे क्या कह रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम 3 किलोमीटर। फिर वह अपनी बाई ओर लेफ्ट 1, सेम सिमेट्री। तो ये वाला डिस्टेंस, तो पहली महिला के घर के संदर्भ में दूसरी महिला का घर, ये सेकंड। यहां पे कितना था बेटा, 5, क्लियर। और यहां 5 और 3 तो 8। तो यहां पहली घर के महिला के घर के संदर्भ में तो 8 किलोमीटर, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो आंसर कौन सा होगा, डी। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो यहां से 39 का जो आंसर होगा वो गाइस डी होगा, डी डी, क्लियर हुआ। पहली महिला के घर के संदर्भ में दूसरी महिला का घर किधर है, तो 8 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर वेस्ट। पहली, यहाँ पे क्या पूछा है,
वेयर इज द सेकंड वुमेन्स हाउस विद रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट वुमेन हाउस? तो यहाँ पे 8 किलोमीटर पश्चिम में आएगा, वेस्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, which are related to syllogisms. There are two statements and two conclusions. There are two statements and two conclusions. सॉल्व करें, पहले सर्कल्स बनाएं। सभी लोग आ गए? प्लीज नवीन, सभी लोग आ गए ऑनलाइन? ओके, तो अभी मैं टाइम के अकॉर्डिंग तुमसे कराऊंगा। तो सभी फूल कागज है, यहाँ पे ऑल फ्लावर्स आर पेपर, सम फ्लावर्स आर ऑर्गेनिक, these are two students. So some paper is organic, right? All organic is paper, wrong. First writes the only answer A. तो यहां से आंसर 40 का आंसर क्या है? A. 41, please solve. There are 3 statements and 3 conclusions. सॉल्व करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 41 क्या आंसर आएगा 41 का? सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज सॉल्व करें। आई एम वेटिंग योर आंसर। 40 तो हो गया, 41 सोल्व कीजिए आप। गुड रोहित, 41 का डी आ रहा है रोहित। अगेन एक बार चेक कर लें सभी लोग। जितेंद्र, उमेश, व्हाट इज द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस? नवीन, 41 का नवीन का भी आंसर डी आया, लेट्स सी, चेक करते हैं। ऑल हाईवे आर लाइन्स, सम इट स्टार्ट हाईवे, ये स्ट्रीट्स आर हाईवे। ऑल हाईवे आर लाइन्स और ऑल स्ट्रीट्स आर एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे तो भाई रिलेशन सबका है। तो सम एक्सप्रेस वे आर लाइन्स, राइट। सम lanes are streets, right. Some express are highway, some express way are right. All is right, तो आंसर will be D. Conclusion first, second and third follows, तो आंसर will be D. तो 41 का राइट आंसर इज D. आप सबका सही है, रोहित का भी सही है और नवीन का भी सही है। 42, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन गलत था। यहां पे आपको बताना है क्या है। यहां पे अगेन पूछा कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? कैन नॉट बी मेड, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यहां से आपसे पूछा गया। ये एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे, ये अपोजिट होंगे और ये अपोजिट्स होंगे। फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखे अपन, तो फर्स्ट बनाया जा सकता है, श्योर बनाया जा सकता है। सेकंड बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। थर्ड वन देखिए बनाया जा सकता है क्या गाइस? यहां से देखिए बनाया जा सकता है। फोर्थ देखिए बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये हर सेट के अंदर क्वेश्चन गलत था, मॉर्निंग में भी गलत था, इवनिंग में भी गलत है। तो ये क्वेश्चन बोनस होगा, बोनस। ऑल सेट्स आर पॉसिबली, सारे के सारे बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बोनस होगा। कहीं थोड़ी मिस्टेक्स हो तो मे बी चेंजेस, और अदरवाइज एवरीवन भी मेड इट, बन सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये बोनस जाएगा। कई बार एग्जाम्स के अंदर गलत हो जाते हैं। 43 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ब्रिक वाला क्वेश्चन है, 43। अब यहाँ पे बताना है कौन से ऑप्शंस की ब्रिक्स को लेकर यहां से बनाया जा सकता है। 43 प्लीज टेल मी, कौन सी से बनाया जा सकता है, ये अपन को देखना है।
43. Select the answer. Which one can be formed? 43 का आंसर जो आ रहा है आप लोगों का बताना है प्लीज, कौन से बनाया जा सकता है यहां से। 43 का बी आ रहा है, चेक करें बी से बन रहा है। श्योर? वेट जस्ट ए मिनट्स में चेक कर रहा हूं यहां से किससे बन सकता है। 43 का राइट आंसर जो होगा, फोर्स आर देयर, दिस वन इज कंप्लीट। फोर्थ का, गुड आफ्टरनून हिमांशु, फोर्थ का आंसर बी आ रहा है, चेक करते बी से बन रहा है क्या। आई थिंक बी से नहीं बन रहा होगा दिस वन। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देख के चलो किससे बन रहा होगा। अम्ब्रेला यू से, पार्टली आर रिमेनिंग। श्योर बी से बन रहा है, हाउच, देखिए कैसे बन रहा है बी से। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा किसी से बन रहा है। नहीं बन रहा ना सर, नहीं बन रहा रोहित, नहीं बन रहा, बी से नहीं बन रहा। जो 43 का आंसर होगा, और चेक कीजिए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं जहां अपन को दिस वन एंड दिस वन, दे आर टू पोर्शंस, दिस एंड सी को यूज किया, रोटेट किया, इट्स ओके। सी से भी नहीं बन रहा, ये वाला पोर्शन अपोजिट साइड है, सिंगल कोई पीसेज नहीं बच रहा। तो आई थिंक डी को यूटिलाइज करें, फोर, इसको यूटिलाइज किया यहां पर, नहीं पॉसिबल। सेंटर में किया दिस वन, और दिस वन इज दिस वन, दिस इज रिमेनिंग, दिस वन इज रिमेनिंग। यहां पे भी कोई ना कोई मिस्टेक है, चारों को कंबाइंड करके यहां से नहीं बन रहा। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, किसी को भी जोड़ने से, पार्टली टुकड़ों को जोड़ने से नहीं बन रहा, रोटेट करके भी नहीं बन रहा, कहीं स्किप है या डायग्राम्स के अंदर किसी से भी नहीं बन रहा यहां पर। ओके ओके, 15 स्क्वायर से लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 8 8 12 15 है यहाँ पर, 5 3 8 4 12 15 है यहाँ पर, 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 4 7 10 15 है यहाँ पर, 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है यहाँ पर।
तो हर जगह 15 है और ऊपर कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सभी जगह 15 है। कोई ट्रिक नहीं है। तिवारी गौतम कई दिनों बाद आया है यहाँ पर, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। आई थिंक लिटिल बिट प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्लीज सॉल्व कीजिए 44। 44 को सॉल्व कीजिए। 44 क्वेश्चंस को सॉल्व करें प्लीज। कौन सा समूह शिक्षक को निर्देशित करता है? शिक्षक किसको प्रदर्शित करता है? वर्ग। वर्ग, तो वर्ग वाले ऑप्शन ही आएंगे। और साथ में कंडीशन है या तो तैराक है या नर्स है, तो ट्रायंगल्स जी या नर्स वाला कौन सा यूज होगा यहां से? व्रत। तो क्लियर कीजिए जी ई। तो आंसर क्या आएगा 44 का? जी आई ई। ये तीन पर्सन हैं, शिक्षक तो हैं, या तो तैराक है या नर्स, आइदर की कंडीशन, सी आंसर। 45, शेर, हिरण और मांसाहारी। हिरण मांसाहारी में आता है क्या? नहीं आता। तो यहां से शेर मांसाहारी में आता है? आता है। तो यहां से जो आंसर बनेगा, यहां से डी इज द आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी। ओके, 45 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कंप्लीट करो। कौन सी आकृति इसको कंप्लीट कर रहा है 46? जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद जो पेपर है वो अपन टाइमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। 46, 46 का भी आंसर आ गया। यहां से देखेंगे इस वे की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दिस वे। अब यहां लाइंस की बात करें, दिस को इज दिस, तो ऐसा ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल है उसकी अपन बात करें, डी इज द राइट आंसर। तो 46 का भी राइट आंसर डी। 47, यह आकृति किसके अंदर इन्वॉल्व है? ऐसी आकृति अपन को देखनी है, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी आंसर, डी। तो यहां 47 का राइट आंसर इज डी। 48, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, जो बॉर्डर पे, वो बॉर्डर पे तो रहेगी रहेगी। यहां पे ये बाउंड्री पर है, तो बाउंड्री पे चाहिए, यहां पे बाउंड्री पर है और ऊपर टच नहीं है, तो आंसर विल बी डी। तो यहां से भी डी आएगा। 48 का भी आंसर क्या आएगा गाइस? डी आएगा, नॉट सी। यहाँ पे दो सर्किल है, एक बड़ा सर्किल और एक छोटा सर्किल है, तो डी इज द राइट आंसर। 49, मिरर इमेज, मिरर कहां लगा हुआ? इट इज इंपॉर्टेंट, राइट हैंड साइड लगा हुआ है। टॉप टॉप में रहेगा, बॉटम बॉटम में रहेगा, तो दिस इज रॉन्ग। यहां से लाइन है तो इस वे में जाएगी, दिस इज रॉन्ग। दिस इज राइट आंसर। लाइन यहां पे देखिए, सर्कल्स मिरर के पास है, तो मिरर के पास ही होगा। यहाँ सर्किल के बाद अपोजिट की बात करूंगा, तो ये इनसाइड है, तो यहां से भी इनसाइड होनी चाहिए, तो सी इज द आंसर, सी। तो 49 का राइट आंसर इज सी। और लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स कोडिंग, यहां पे बताना है कैप्ट। यहां जो लॉजिक लगा हुआ है, रो कॉलम का लॉजिक लगा हुआ है, और यहां से अपन को कैप्ट का निकालना है। तो यहां से जो आंसर होगा, ए इज द आंसर। 01, तो अपन को कैप्ट का आंसर निकालना है, रॉन्ग हो गया। 41 रॉन्ग। 42, 42, 58, 02, 14, 10, 56, 99। तो जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। तो 50 का राइट आंसर इज डी। क्लियर? तो सभी लोगों ने किया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस अपने पेंडिंग थे। अब अपना अगला पेपर्स कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको टाइम्स दे रहा हूं कंप्लीटली। जो अपन 27 को आए हुए पेपर है, 27 जनवरी का, उसका पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ।
क्लियर? तो आर यू रेडी फॉर पेपर करने के लिए? यहां से अब अपन जो पेपर करेंगे 27 जनवरी का पेपर्स करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर्स करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का। क्लियर? नाउ देयर आर क्वेश्चन 3, और यहां टाइम की भी मैं बात कर लूं, टाइम भी स्टार्ट कर देते अपन साथ के साथ। स्टार्ट। फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चीता कार्निवोरस वाले क्वेश्चंस हैं। देखता हूं कितना स्कोर्स आता है तुम्हारा यहां पर, कितने लोगों का स्कोर निकल के आता है। प्लीज सॉल्व एवरीवन। रेडी है? स्कोर देखूंगा मैं तुम्हारा कितना सही आता है। चीता कार्निवोरस मांसाहारी है, तो ऊंट क्या है ये आपको बताना है। अपना स्कोर लिखते चलना, टोटल कितने क्वेश्चन सही करते हैं। एक बार पूरा पेपर डिस्कस करने के बाद कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। टाइम्स आवर, तो फर्स्ट का जो आंसर आया यहां से बी, शाकाहारी। थर्ड का आंसर, सेकंड का आंसर आया वेट। रेड जो सिंबल है स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रैफिक सिग्नल है येलो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फुटबॉल आउटडोर है, तो उसी तरीके से स्नूकर इंडोर है, और कोई गेम नहीं। तो राइट आंसर मालूम चला, फुटबॉल आउटडोर है। उसी तरीके से क्वेश्चंस का अपन को आंसर निकालना है यहां पर, स्नूकर इंडोर। क्लियर हुआ? चेस आउटडोर नहीं है, क्रिकेट आउटडोर है, टेनिस बॉल। तो यहां रिलेशंस निकालना था इंडोर आउटडोर गेम का, तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 and 5, time providing 40 seconds, 40 seconds. Time now start for you. Fourth and fifth, लास्ट में देखना स्कोर किसका सबसे ज्यादा स्कोर आता है। फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ का आंसर सी आया नवीन का, फिफ्थ का डी आया। सबका यही आंसर आ रहा है, ईमानदारी से करना है। बिल्कुल राइट आंसर फोर्थ का सी है, फोर्थ का सी। यस सर, यस सर, राइट आंसर फोर्थ का सी आंसर, और फिफ्थ का डी आंसर। यहां +4 +5 का लॉजिक है, और यहां पर +6, सॉरी -6 -6 -6 का लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9, देयर आर 4 क्वेश्चंस। टाइम दे रहा हूं यहां पर 1 मिनट। सॉल्व प्लीज एवरीवन। 6 7 8 9, ईमानदारी से करना है आपको। 6 7 8 9, गुड रोहित, हो गए। अच्छी बात है, टाइम बचाना है यहां से। फिर भी मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं 15 सेकंड। तो यहां 6 का जो आंसर है वो डी आंसर है, 7 का जो आंसर है बी आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो 5 3 जा 15।
अगले का स्क्वायर है 324, अगले का डिफरेंस की बात करो तो 14, तो आंसर विल बी 75। क्लियर? चेक करते चले कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं। 10, 11, 12 एंड 13। स्टार्ट टाइम नाउ, सॉल्व कीजिए। टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर। 10 का यहां से आंसर आएगा बी। सारे फ्लावर्स के नेम है। कार पेट्रोल से चलती है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से, कलम स्याही से, पेंसिल कागज पर चलती है, कागज से नहीं चलती। तो 11th का जो आंसर होगा वो डी होगा, अपोजिट्स। अपोजिट्स, तो सी इज द राइट आंसर। 13 की मैं बात करूं यहां से, प्लस सिक्स है, तो लास्ट वाले में +6 का लॉजिक नहीं है, तो आंसर यहां से डी होगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 प्लीज सॉल्व करें यहां से। टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। 14, 15, 16, 17। आंसर नहीं आए आप लोगों के, आंसर लेट आ रहे हैं। 14 का यहां से आंसर जो आएगा, ए आंसर। लॉजिक क्या है? -7, -7, -7। इसके अंदर यहां से -8 हो रहा है। 15 का आंसर डी होगा। -5, -5 का लॉजिक है यहां से। 16 का भी आंसर डी होगा। यहां डिफरेंस 13 का है, यहां भी डिफरेंस 13 का है, यहां भी डिफरेंस 13 का है, पर 26 और 43 में नहीं है। लास्ट वाले का भी जो आंसर होगा वो डी होगा। ये 1.5 टाइम्स है, और लास्ट वाला ऑप्शन 1.5 टाइम्स से नहीं है। 17 के बाद 18, 19 एंड 20। 18, 19 एंड 20 जल्दी सॉल्व करें। 18, 19 एंड 20। 18, 19, 20 साइड में हो गया, डोंट वरी।
टाइम ओवर। तो यहां से 18 का जो आंसर है डी आंसर। अब यहाँ लॉजिक क्या है वो आपको देखना है 18 का। यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस 13, 19 का स्क्वायर, तो यहाँ जो x है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये लॉजिक्स यूज किया हुआ है। तो 18 का आंसर डी और 19 का आंसर बी होगा, सीक्वेंस में लगाएंगे। और 20 का आंसर यहां से ए होगा रुस्टिक, जो 4th नंबर पोजीशन पे देखने को मिलेगी। ओके, चेक करते चले आंसर। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो लास्ट में मुझसे डिस्कस करें। 20, 21, 23, 20, 21 एंड 23, टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। एक क्वेश्चन अल्फाबेट्स का है, 3 क्वेश्चन सीरीज के हैं। फर्स्ट लेटर ही डिफरेंस है, तो वहीं से आपको मालूम चल जाएगा। गुड आंसर आया रोहित का, नवीन का। नवीन के तीनों में सी आया, रॉन्ग आंसर। नवीन आंसर एक बार ही चेक करना है, तो यहां से आंसर होगा सी, सी एंड डी। देखो L12, 16, 21, 8 और 16, तो 4 इंक्रीज 5, तो 6 इंक्रीज 7, फिर 8, तो यहां टर्न आएगी 4, 5, 6, तो 21, 6, 27, तो 27 पे कौन आएगा, ए। यहाँ पे R18, 21, 24, 27 या 134, तो डी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन। दो ऑप्शन है, क्लियर। चेक करते चले कितने सही है, 24, 25 एंड 26। तीनों क्वेश्चन सीरीज के हैं, एक लेटर सीरीज है, 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं। सॉल्व करें यहां से। टाइम ओवर। जो आंसर होगा यहां से बी, ए, बी। अब लॉजिक क्या है, यहां से 13, 6, 7 कम हुआ, 7 कम हुआ, 25 में 7, 18, 18 पे कौन आएगा, आर। अगला भी चेक कर लेंगे क्यों, दो ऑप्शन आर से स्टार्ट है, तो आर एफ वाई। तो 24 आंसर नहीं आया आप लोगों का, प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। टाइम क्यों लग रहा है यहां से। अब 25 की मैं बात करूं यहां से, जो लॉजिक का डिफरेंस 23 का डिफरेंस, 46 का डिफरेंस, और यहां से जो डिफरेंस है, यहां से जो डिफरेंस है गाइस, यहां से 92 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। फिर यहां से 92 के बाद ट्वाइस 184 का डिफरेंस है, तो 184 का ट्वाइस 368 करेंगे, और 368 जोड़ेंगे तो 754। अगले की मैं बात करूं
5 टाइम्स -5, इसका 5 टाइम्स करेंगे 22 का, तो क्या आएगा 105। 105 का 4 टाइम्स -5, 415। तो ये 5 टाइम्स -5, 4 टाइम्स -5, 3 टाइम्स -5, 2 टाइम्स -5, 1 टाइम -5, तो 2470। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर। नेक्स्ट 26 के बाद 27, 28 and 29, there are three questions. First questions are related to series. यहाँ पे मैंने टाइम आपके लिए बढ़ा दिया क्योंकि थोड़ा सा ब्लड रिलेशन वाले में टाइम ज्यादा लगता है। सॉल्व करें। सीरीज डिक्रीज होती जा रही है गाइस, यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है, और डिफरेंस चेक करोगे वो परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस है, थोड़े बड़े नंबर्स का क्यूब है। एक यूजर कहां चला गया, हार मान ली। 27, 28 and 29। What is the answer? Question number 27, 28 and 29। 27 का बी आंसर आया। टाइम ओवर होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो डिफरेंस है 2744 का डिफरेंस, 2744। यहाँ पे जो डिफरेंस है 1728 का डिफरेंस, 2197 का। यहाँ 1728 का डिफरेंस, यहाँ 1331 का। ये क्यूब है तो यहाँ 1000 का, तो 1000 माइनस को तो 863, तो आंसर इज सी। वो 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब और ये 14 का क्यूब, तो जो डिफरेंस है वो 14 का है। 28 की मैं बात करूंगा, यहां से आंसर जो बनेगा सी बनेगा। यहां जो सीक्वेंस बनेगा IFGJH, तो यहां पे लास्ट में पूछा है तो लास्ट में कौन आएगा, H आएगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। F J और I के बीच में खड़ा है F, ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। G J G के बिल्कुल पीछे, J है G के बिल्कुल पीछे है, जो यहाँ पे कह रहा है जे जी के बिल्कुल पीछे है। जे नाम का शख्स किसके पीछे है, जी के बिल्कुल पीछे है, तो यहाँ पे लिया जी, जे जी के बिल्कुल पीछे है। क्लियर। एच पहले स्थान पर नहीं है, तो एच पहले स्थान पर नहीं है तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे अंत में कौन है, दोबारा देखो, एफ जे और आई के बीच में है, जे जी के बिल्कुल पीछे है। जे यहाँ पे जी है ना कि, गलत ले लिया मैंने, आई जी है। एफ आई और जे है, आई और जे। एफ जे और आई के
एफ जे और आई के बीच खड़ा है, एफ जे और आई के बीच खड़ा है, जी जे जी के बिल्कुल पीछे खड़ा है, एच पहले स्थान पर नहीं है तो अंतिम स्थान पे होगा, तो सबसे अंत में कौन है, तो एच आएगा। तो 28 का आंसर जो आया आप लोगों का, नहीं आया था 28 का आंसर, आई नहीं आएगा, जे आएगा। और 29 का जो आंसर आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। बी इज ब्रदर ऑफ ए इज ब्रदर्स वाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 31, 32 सेम पैटर्न है, सॉल्व कीजिए 1 मिनट। 30, 31, 32, 30, 31 and 32। There are three questions, 30, 31 and 32। 30 का ए आया, 31 का बी आया, 32 का बी आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं यहां से। 30 का आंसर ए इज राइट आंसर। यहां से मैं बात करूं तो ए, यहां पे वाई भी है, ए इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए कैन नॉट बी फॉर्म की बात कर रहा है। 31 का राइट आंसर बी की बात है, -1, -1, तो -1 का लॉजिक है, तो माइनस, तो एन के सी। और यहां 32 की बात करूं, कॉमन अप्रोच से यूज करेंगे, तो 32 का राइट आंसर इज बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 34 एंड 35। पहले 33 एंड 34 टू क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम्स दे रहा हूं 40 सेकेंड्स। टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। 33 एंड 34 जितने भी पेपर्स किए तो एक ही क्वेश्चन अपन को प्रॉब्लम्स कर रहा है, ब्लड रिलेशंस का लैंग्वेज इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे और विद इन टाइम के अंदर हो रहे हैं। थर्टी थ्री, 34 टाइम ओवर। 33 का यहां से जो राइट आंसर आया डी आएगा, और 34 का राइट आंसर इज सी आएगा। जो 34 का जो पैटर्न है उसकी मैं बात करूं तो यहां पर 1 कैसे आया, तो सबसे पहले यहां देखो, इन दोनों डिजिट को ऐड किया 9, और इनको ऐड किया तो 9 - 3 6 बन रहा है, 10 - 6 4 बन रहा है, तो 9 - 8, तो आंसर क्या आएगा 1, सम ऑफ द डिजिट। और 33 में तो इट्स वेरी सिंपल, बोर्ड मास यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 एंड 36, दे आर टू क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आसान है, जल्दी से करें। यदि 36 क्वेश्चंस को देखोगे तो देखते ही मालूम चल गया आंसर क्या होगा। प्लीज सॉल्व 35 एंड 36। गुड, 35 हो गया, 36 तो हो गया, 35 नहीं आया जितेंद्र। टाइम ओवर। रोहित का 35 का ए आया और 36 का भी ए आया, बोथ आर आंसर राइट, तो 35 का भी ए आएगा और इसका भी।
यहाँ कॉलम 3 है जो C1 प्लस T2 का लॉजिक लगेगा। 1 प्लस 5 6, तो 8 और 9 17, तो आंसर इज ए। और यहां से ब्लड रिलेशन वेरी सिंपल, G प्लस प्लस का मतलब क्या है, ए सिस्टर तो G सिस्टर। H स्टार का मतलब क्या है, ए इज मदर, H इज मदर ऑफ आई। परसेंटेज का मीन्स क्या है, यहां से ए इज डॉटर, डॉटर है किसकी, जे की, तो ये हस्बैंड वाइफ बन गए, ये डायग्राम बन गया। तो जी जे की पत्नी की बहन है, बिल्कुल राइट आंसर। तो फर्स्ट इज राइट। तो 36 क्वेश्चन क्लियर। आई थिंक अब टाइम नहीं लगेगा, 37 क्वेश्चन सॉल्व करें क्या होगा। 37 क्वेश्चन, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं, स्टार्ट नाउ, जल्दी से करें। देखोगे तो रोटेशंस हैं, यहाँ पे कितने, एक को शिफ्ट किया पीछे गया, फिर इसको शिफ्ट किया पीछे गया, फिर इसको शिफ्ट किया पीछे गया, फिर एक एक्स आया, तो अब इन 2 एक्स की आएगी राइट हैंड साइड, तो आंसर विल बी बी। तो 37 का बी, बी बी। नेक्स्ट 38 एंड 39, दे आर 2 क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन डायरेक्शंस के हैं। हो सकता है लिटिल बिट टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे। यहाँ पे जो टाइम्स दे रहा हूं मैं आपको 1 मिनट्स दे रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड, लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। ऑप्शंस यहां लेफ्ट में देख लेना, 38 एंड 39, दो क्वेश्चन डायरेक्शंस के हैं, एक के अंदर एक पर्सन की बात है, दूसरे के अंदर 2 पर्सन की बात है। थर्टी एट एंड 39, 38 का आंसर जितेंद्र का आ गया। जितेंद्र अच्छा एफर्ट्स दिखा रहे हो, गुड। 39 भी कीजिए। 38 तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आ गया। अब तुम्हें आइडिया लगा कि किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है। अब इसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ओवर, तो मिस हो गए यहाँ पे 1.5 मिनट्स के अंदर। रोहित आपका 38 क्वेश्चन रॉन्ग है, 39 राइट। दोनों का आंसर यहां से ए आएगा, इसका भी आंसर ए आएगा और इसका भी आंसर ए आएगा। क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आस्क मी, हैव एनी डाउट्स? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो देख सकते हो यहां पे मैं कह सकता हूं, दो जहाज एक ही पोर्ट से चलना प्रारंभ करते हैं। जहाज ए 45 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 45, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ के 60 मीटर चलता है। उसी समय यहां पे आ गया कौन, ए जहाज 45 और दिस इज 60। उसी समय बी जहाज 125, 60 तो यहां पर और नीचे चला। अब 125 से तो 65 नीचे रह गया और बाईं ओर मुड़का फेस इधर, बाईं ओर 45 तो इधर चलता है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आ गया। अब यह दक्षिण की ओर 15 चलता है, दक्षिण बोले साउथ, तो 15 और 65 दोनों मिला के कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहां पे पूछा है तो जहाज बी के संदर्भ में ए कहां है, नॉर्थ में है, और कितना है 80, तो आंसर विल बी ए। 39 का राइट आंसर विल बी ए होगा। क्लियर। 40 नंबर क्वेश्चन, यहां 40 सेकेंड इज सफिशिएंट, स्लॉक के अकॉर्डिंग 40 सेकेंड इज सफिशिएंट। केवल देयर आर 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स। 40 सॉल्व कीजिए।
24 सेकंड्स आर लेफ्ट। 40 का आंसर यहां से रोहित का आया, सभी लोग आंसर दें। रोहित राइट आंसर, रोहित नन, डी, नवीन डी, नवीन एक बार सी बोल रहे हैं, एक बार डी बोल रहे हैं। टाइम ओवर। सम वायरस आर लिविंग, नो लिविंग इन जर्म्स। तो ये वायरस और ये लिविंग और नो लिविंग आर जर्म्स, जेम्स। तो सम जेम्स आर वायरस, पॉजिटिव गलत। ऑल वायरस आर जेम्स, रॉन्ग। तो नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट कंक्लूजन सेकंड follows. तो राइट आंसर डी 41। There are three statements or three conclusions. Now solve three statements and three conclusions. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, और जो थर्ड वाला है थर्ड वाले के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41। रोहित का 41 का सी आया, बाकी स्टूडेंट्स देखिए किन किन का नहीं आया। 41 लेट्स सी। सम मोटर्स आर कैनन, ओके, सम मोटर्स आर कैनन, सारी भी हो सकती नहीं है। ऑल मोटर्स आर कैनन आर गन्स, सभी मोटार और तोपे बंदूक है, ये गन आ गई। ऑल मोटर्स एंड कैनन्स आर गन। सम मोटर्स विच आर नॉट कैनन्स आर राइफल्स, विच मोटर्स आर नॉट कैनन्स आर राइफल्स, राइफल ये कह रहा है। सम को टॉप मोटार्स को कैनन बताया, और जो नहीं है वो राइफल्स हैं। अब ये दोनों कंडीशंस को पॉसिबिलिटीज कर रहा है। तो सम गन्स आर राइफल्स, या सो नो? सम गन्स आर राइफल्स, मे बी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ऑल मोटार्स आर गन है तो नो, तो गन इज राइट आंसर। तो फर्स्ट कंक्लूजन राइट। सम राइफल्स आर सम राइफल्स आर कैनन्स, रॉन्ग। सम rifles are cannon, wrong. Some cannons are guns, right. Only conclusion first and third follows, so answer will be C. तो 41 का right answer is C. Okay. 42 अभी अपने डिस्कस किया था, अगेन देख लेना। हर सेट के अंदर गलत था या इसी सेट के अंदर कुछ सेट के अंदर गलत था। यहां पे पूछा कैन नॉट बी मेड, इट इज इंपॉर्टेंट। ये तो आपको मालूम चल गया सबकी सेम थी। तो यहां से आंसर क्या होगा? 42 का 42 का कौन सा नहीं बनाया जा सकता? मुझे तो मालूम चल गया, टाइम की जरूरत भी नहीं थी, और बाकी सब बनाए जा सकते हैं क्या? ये भी देख लेना गाइस, ये भी देख लेना, बनाए जा सकते हैं नहीं बनाए जा सकते हैं। क्लियर? राइट आंसर 42 का राइट आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, बी। बी, तो राइट आंसर इज ए बी, नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 क्वेश्चंस, 43 क्वेश्चंस, टाइम स्टार्ट फॉर यू। सॉल्व कीजिए कौन सा होगा 43 का। फाइव पीसेज है, किसी में 4 पीसेज है। फोर्टी थ्री का आंसर क्या होगा?
43 43 नवीन डी से बन जाएगा क्या? डी से बन जाएगा क्या? नहीं, राइट आंसर इज बी। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी है। 1 numbering 2 3 4 and 5, this is a 1 numbering, this is a 5th numbering, this is a 2 numbering. Now 3 and 4 missing, this is a 3 और this is a 4, तो राइट आंसर बी। ओके, तो यहां से आपका गलत था। किसका गलत था यहां से? नवीन का। तो राइट आंसर बी नवीन। ओके, सॉरी 43 का यहां से आंसर नवीन ने डी दिया था, बट राइट आंसर बी है। 44 4 डायग्राम्स दे रखे हैं। हर क्वेश्चन में कौन सा समूह पुरुष को प्रदर्शित करता है? जो फिजिशियंस है। कंडीशंस और लगा रखी है कि फिजिशियंस आर देयर, कंडीशन और लगा रखी है फिजिशियंस आर देयर। तो यहाँ पे बताना है कि फिजिशियंस भी है या नहीं है, उस कंडीशंस को यूज करके। 44 पुरुष वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले तो वो देखो पुरुष वाला आयत, तो इतना तो श्योर हो गया कि आयत वाले ही अपना आंसर होगा। अब इसके साथ एक कंडीशन हो रहा है, फिजिशियंस है। फिजिशियंस किसको? सर्कल्स को। तो यहां से भी क्लियर हुआ, यहां से जाएगा तो ये आंसर कहीं से निकल के आएगा। तो आंसर यहां से 44 का आप लोगों का बी आंसर आया। बी इज द राइट आंसर, आई जे जी के, राइट। 44 के बाद 45 क्वेश्चन, दे आर 4 वर्ड्स, पेपर, पेपर क्लिप्स, इरेजर। कौन सा आंसर होगा? 45 पेपर, पेपर क्लिप्स, इरेजर, तीनों अलग अलग है। तो 45 का आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब ये मत सोचे पेपर और पेपर, मॉर्निंग था ना, क्या मिस्टेक हो गई। तो 46 नंबर क्वेश्चन, डायग्राम कॉम्पिटिशंस, डायग्राम कॉम्पिटिशंस को सॉल्व करें। क्या आएगा? इसको कंप्लीट करेंगे तो कौन सा ऑप्शंस आएगा उसकी अपन बात करें। तो इनसाइट्स तो करो आएगा। तो यहां से बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है, वेरी सिंपल ऑप्शंस। जो रेक्टेंगल है वो इनसाइड होता हुआ जाएगा, ना कि आउटसाइड होता हुआ जाएगा। प्लीज 46 का आंसर आप लोगों का बी आया है और बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 47 का आंसर दीजिए। इतनी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, 30 सेकंड्स में आसानी से नॉन वर्बल क्वेश्चन बनता है। देखिए ये डायग्राम्स देखोगे तो साफ साफ मालूम चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। यहां से डी इज द राइट आंसर। तो 47 का डी। 48 सेम क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। बताइए 48 का आंसर क्या होगा? 30 सेकंड से कम में भी हो जानी चाहिए पेपर। गुड, 48 का आंसर देखिए, लास्ट पोजीशन तो होनी ही चाहिए। तो डी तो नहीं हो सकता, कट भी नहीं है। अब इन दोनों में देखो कौन सा होगा। अब ये वाले कट की यहां से बात करें तो ये वाला कट से यहां से फोल्ड हुआ तो यहां से जाएगा यहां पर। तो इस कंसेप्ट की बात करें तो यहां पर सर्कल बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। और यहां पर तो यहां पे कट किसके अंदर है और बीच के अंदर सर्कल। तो आंसर्स की पोजीशंस की बात करें, डायगोनल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो डायगोनल्स के ऊपर ये डायगोनल, तो आंसर इज बी। तो 48 का राइट आंसर इज बी। यहाँ पे नवीन ने आंसर गलत दिया, 48 का सी आंसर रॉन्ग है, बी इज द राइट आंसर। 49
देखिए मिरर कहाँ लगा हुआ है, कैसे सॉल्व करना है। टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। मिरर यहां लगा हुआ है, तो एक कोई भी चीज को, ये सर्कल है, नीचे आएगा और आउटसाइड जाएगा, और एक सर्कल पास में आएगा। तो सर्कल्स की पोजीशंस आपको मालूम चल गई। तो सर्कल्स की पोजीशंस की बात करें तो दीज आर रॉन्ग। अब इन दोनों में पॉसिबिलिटीज है, ये आउटसाइड डार्क है। इस सर्कल की बात करूं तो इनसाइड डार्क होगा, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आंसर इज ए डी। तो 49 का आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स कोडिंग। तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा यहां से। 50 नंबर, दीज आर ऑप्शंस। आई एन के वाई का निकालना है। 7 8, 7 8 की बात करूं तो यू लिखा हुआ है 7 8, जे को 3 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ लिटिल बिट टेक्निकल प्रॉब्लम्स लगती है मुझे। सी 6 5 डब्ल्यू, एक्चुअली मैट्रिक्स और किसी की आ गई। 50 इज रॉन्ग, 50 रॉन्ग है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम्स हुई, यहां से किसी के अंदर कट कॉपी पेस्ट हुआ है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन। तो आपने को चेक करो, एक बार चेक करो कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत है आपके। 50 रॉन्ग, ओके, 50 रॉन्ग है। तो आप लोगों का स्कोर क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन गलत हुआ और एक क्वेश्चन टाइम में नहीं हुआ, ओके। शेयर करें। 6 क्वेश्चन होते हैं। अभी भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है। ये अपन ने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर किया था, अब अपन इवनिंग शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग जल्दी करते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये 27 का अपन ने मॉर्निंग शिफ्ट का किया था, अब अपन कर रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का। तो रेडी है आप करने के लिए, यस और नो? प्लीज टेल मी, बताइए एक बार मुझे, रेडी है क्या? कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्कस कर रहे हैं अपन। 27 शिफ्ट इवनिंग का पेपर, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, टाइम यहां पर 1 मिनट, सॉल्व करें। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, 27 इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स की अपन बात कर रहे हैं। नवीन कह रहा है हिंदी से टाइम हटा दें, ओके, तो इंग्लिश में कर देते हैं। तो फर्स्ट का कोर्ट, जज,
कोर्ट के अंदर बैठता कौन है? जज बैठता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है, सेम पैटर्न का। तो स्कूल में कौन होगा? टीचर्स होगा। तो फर्स्ट का आंसर ए आएगा। ओके। सेकंड, एसी ठंडा करता है तो हीटर गर्मी करता है, तो हीट करेगा। मिल्क पीने का होता है, भोजन खाने का होता है, तो ईट खाने का होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, यहां से पोजीशंस की बात कर सकते हैं। फोर्थ का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया, फर्स्ट लेटर को देख के। क्लियर है? क्या आंसर आए यहां से वो देखना है। ड्रम्स, तो डी कितने पे आता है? 4 पर। सिंक इंक्रीज किया, 6 इंक्रीज हुआ, तो यहां भी 6 इंक्रीज किया, 9, और 9 पे कौन आता है? आई। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 6, 7, 8, there are 4 questions, प्लीज सॉल्व। ऑप्शंस हिंदी में देख, इंग्लिश में देख लो नवीन, कोई इश्यू नहीं है। टाइम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 1 मिनट। 5, 6, 7, 8। फिफ्थ, 6, 7, 8। फिफ्थ का आंसर आया, लेट्स सी। देखिए, फिफ्थ का आंसर यहां से होगा सी आंसर। क्या लॉजिक यूज किया है? T20, 27, ओ एम भी सही है, B2 और V22। तो उसी तरीके से अपन यहां पे कुछ वर्ड्स यूज करें। पीछे से मैं बात करूं, POMB, यहां से मैं बात करूं, पीछे से बात करूं, तो -2 का यूज किया है। पीछे से -2, 28, 27, तो यहां -2 +2, -2 +2, इट इज स्टैंडर्ड लॉजिक्स। तो -2, 16 - 2, 14, N +2 O। तो ऑप्शंस विल बी सी। फिफ्थ का राइट आंसर इज सी। सिक्स का आंसर यहां से ए होगा। 19, 23, 4 बढ़ाया, 20, 20, तो +4 -3, तो +4, 17 -L। तो ऑप्शन जो बनेगा वो ए बनेगा। सेवंथ में यहां पे डिफरेंस 21, यहां डिफरेंस करता हूं 21, 58 इज अवेलेबल। ओके। आठवां क्वेश्चन आया, तो यहां क्या लॉजिक है? 6 × 3 और फर्स्ट डिजिट 6, इट इज ए फर्जी लॉजिक। 108, 108, तो 4 × 2 × 4, तो आंसर इज 32। डी नहीं होगा। यहां पर यदि 18 होता तो आंसर 8 होता। यहां 108 है, तो मल्टीप्लाई × 6, तो मल्टीप्लाई +4,
9 10 11 सॉल्व करें यहां पर। 9 10 11 9 10 11 108 फिर से बेटा 3 into 6 into 3 into 6 जो यहां पे रेस्ट ऑफ डिजिट है उसको छोड़कर कोई स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। यहां से जो आंसर आएगा क्यूब प्लस 3 एक्स, तो एक्स का क्यूब प्लस 3, तो 9 का क्यूब 729 प्लस 3 तो 730। ये पानी है, पानी है, पानी है, ये लैंड। ईगल, स्पैरो, रैबिट, ऑल दीज आर बर्ड्स कैटेगरी। रैबिट आर नॉट इन्वॉल्व इन बर्ड्स कैटेगरी, तो सो रैबिट्स आएगा। बाकी तीनों रैबिट्स के अलावा बर्ड कैटेगरी में है। तो 12 13 14 15 16 यहां से मैं टाइम्स आपको दे रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स। तो विच वन इज डिफरेंट, निम्न में से अलग कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है। 12 13 14 15 16 these are 5 questions. I am giving 10 minutes approximately 20 seconds। लेटर्स हैं तो लेटर्स वाले क्वेश्चंस तो पोजीशन से होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो यहां से जो आंसर आए हो गए होंगे मेरे हिसाब से। टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर। 12th का आंसर जो आएगा बी आएगा। यहां से 13 का जो आंसर आएगा, बाकी सबका पैटर्न एक है। 13 का आंसर सी, 14 का जो आंसर है वो डी होगा, 15 का जो आंसर है वो बी होगा और 14 का आंसर सी। यहां डिफरेंस 13 का, यहां भी डिफरेंस 13 का है, यहां भी डिफरेंस 13। इन तीनों के अलावा ये चौथा ऑप्शन अलग है। सबका पैटर्न सेम है। फर्स्ट में 3 3 इंक्रीज हो रहा है, +3 +3 +3, यहां पे भी +3 +3 +3। अब इसके अंदर +3 ये वाला लॉजिक यूज नहीं हो रहा, तो +3 +4 इंक्रीज हो, तो ये इससे अलग हो गया। तो 16 तक क्लियर। नेक्स्ट 17 18 19 वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व करें यहां से। आई एम प्रोवाइडिंग 1 मिनट। 17 18 19
टाइम ओवर। तो यहां से जो आंसर आया 17, 18, 19 का, 17 का जो राइट आंसर बी, इट इज वेरी सिंपल। सारे नंबर 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स। ये नंबर 1.5 टाइम्स नहीं है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर बी। 18 का आंसर होगा जो सी होगा, ये 5/2 टाइम्स है, 5/2 टाइम्स है। तो इसलिए 18 का जो आंसर होगा सी। बाकी सारे नंबर 2.5 टाइम्स बोल सकते हैं, 5/2 टाइम्स बोल सकते हैं। अगले 19 की मैं बात करूं तो इनको डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग अपन अरेंज करेंगे, तो जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, बी बी। क्लियर? सबसे पहले कौन आएगा वो ही देख लो, CON सब में है। अब देखो यहाँ SQFSN, तो पहले कौन आता है? फिफ्थ नंबर एफ आता है, तो स्टार्टिंग फिफ्थ से होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो 19 का राइट आंसर बी होगा। 20, 21 एंड 22। स्टार्ट टाइम नाउ फॉर यू, 1 minute। 20, 21, 22। 20, 21 and 22, there are 3 questions। टाइम ओवर। तो यहां से जो 20 का आंसर आया, अरेंज करेंगे, फिर उसके थर्ड पोजीशन पे पूछा है, तो 20 का राइट आंसर ए, इलिजिबल्स, जो अरेंज करने के बाद मिडिल में आएगा। और 21 का जो आंसर है, यहां से डी होगा, होल्ड, जो लास्ट में आएगा। ये सीरीज है M30, U21, 3K11। तो यहां से लॉजिक्स देख सकते हैं, ये 19 पे बोल सकते हैं, 22, 8 इंक्रीज हो रहा है, तो 8 19 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा होगा? एस। तो 22 का राइट आंसर इज सी। 23, 24 एंड 25 सॉल्व करें, 3 क्वेश्चंस। 23, 24, 25, 23, 24 एंड 25। ऑप्शन सीधा देख सकते हैं, वैसे भी मालूम चल गया होगा फेबोनिक सीरीज का 25 के अंदर। गुड गुड। 23, 24 एंड 25। आई थिंक अपना ये पेपर चल रहा है, कौन सा पेपर चल रहा है कोई बताएगा? कितने पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए? रोहित, कितने पेपर सॉल्व कर लिए अपन ने? एक बार काउंट करके देखो कितने पेपर सॉल्व कर लिए, मुझे बताओ एक बार। टाइम ओवर। देखिए 23 का क्या होगा, यहां से 23 का आंसर होगा डी, F6, 10, 14, 18 पे कौन आएगा? आर।
12 7 2 5 माइनस किया तो 23 पे कौन आएगा? W, तो सी ऑप्शन। फैबोनिक सीरीज, सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स, इनको ऐड किया 3 4 343, तो 25 का राइट आंसर इज सी। तो बहुत सिंपल पेपर। 26 27 28 सॉल्व करें। 26 27 28 कितने पेपर और सोल्व करना चाहते हो? रोहित, नवीन, जितेंद्र? 26 27 28 टाइम ओवर। देखिए 26 का आंसर क्या है यहां से? 26 का आंसर है डी। यहां पे लॉजिक्स देखेंगे 26 में 5 इंटू टाइम 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 टाइम्स प्लस 5, फिर 4 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो 1 इंटू 5, तो 5690, तो 1 टाइम्स प्लस 5, ये लॉजिक। अगला देखो, यहाँ पे 1 टाइम्स, फिर 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, नाउ 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 3 हैंड से लेस आएगा तो 292.5। ओके, 28 का जो आंसर होगा अरेंज करेंगे, उसके बाद जो होंडा वो सेकंड होगी लाइन के अंदर। गॉट इट? 29 and 30 questions, there are two questions, 29 30 and 31 सॉल्व करें यहां पर। नवीन, हैव यू डाउट्स इन 28? स्टार्ट कहां से करें? होंडा इज बिटवीन बीएमडब्ल्यू एंड सुजुकी, टोयोटा मर्सिडीज के आगे है, तो किधर से भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्वेंटी नाइन ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, पजल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले देखो 29 का आंसर जो आया सी आएगा। सी, बी एंड ए, अपोजिट का लॉजिक है वो, फॉर्मूला 27 यूज हो रहा है, तो इसलिए ए आंसर। तो देखिए यहां पर 28 5 कारें हैं,
होंडा, बीएमडब्ल्यू और सुजुकी के बीच में। होंडा, बीएमडब्ल्यू एंड सुजुकी। अब ये इधर आगे मान लो, उधर पीछे मान लो। टोयोटा मर्सिडीज के आगे, टोयोटा इधर आगे मान ले, टोयोटा किसके आगे है? मर्सिडीज के आगे। तो लाइन में दूसरे स्थान पे कौन है? यहां कह रहे टोयोटा मर्सिडीज के आगे है। अगेन देखो, होंडा इज बिटवीन बीएमडब्ल्यू एंड सुजुकी, टोयोटा इज ए हेड ऑफ मर्सिडीज, सुजुकी टोयोटा से आगे। ये सुजुकी किससे आगे है? टोयोटा से। तो टोयोटा एंड मर्सिडीज, यदि सीक्वेंस बन गया। तो पूछा लाइन में दूसरे स्थान पे कौन सी कार है? दूसरे स्थान पे कौन आएगा? होंडा। तो बाई डिफॉल्ट कौन सी आएगी? आगे से बात की जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? होंडा, लेफ्ट हैंड से। तो यहां पे अपन ने इन 30 क्वेश्चंस की बात की, 31। तो आई होप अपन ने रीजनिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2500 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर। या सुनो, हाँ आगे से मतलब लेफ्ट से। अप्रोक्सीमेटली अपन ने 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। यदि अपन काउंट करें तो ऑलमोस्ट हो गए होंगे। हो सकता है प्लस माइनस 100 हो, नो आइडिया, एग्जैक्ट अपन ने टोटल नहीं किया। अपन कल भी पेपर्स कराएंगे, 2 पेपर्स, और मंडे को भी 2 पेपर्स कराएंगे। इसके बाद 200 क्वेश्चन अपन सरप्लस लेके चल रहे हैं। यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो और यदि आपने इनको प्रैक्टिस कर ली, तो आई होप 46 47 मार्क्स आसानी से लाएंगे विद इन टाइम के अंदर। तो कल भी अपन 2 पेपर्स और करेंगे। ओके, तो टुडे फॉर थैंक यू। कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ 29 वाले पेपर भी कराएंगे रोहित, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। ओके गाइज, तो यूट्यूब पे सारे पेपर्स होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो। ओके, सब प्लीज इन्फॉर्म कीजिए सबको, सभी लोग साथ लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, थैंक यू नवीन, थैंक यू। ठीक है, मैं बोल दूंगा पीडीएफ भी अपलोड करा देंगे ओल्ड पेपर्स की, डोंट वरी। क्लियर? थैंक यू, थैंक यू।